बड़ौदा हल्का जो है एक इतिहास रचने जा रहा है। अपने आप में एक इतिहास होगा कि भाई जितनी भी पार्टी और इस भाई के अलावा खड़ी है सबकी जमानत जब्त होगी। सूझबेर जा जमानत जब्त करा दोनों की। डबल इंजन की सरकार तो फेल होगी और भालू पागल हो गया, उसने भेज देंगे पड़ में ताकि गुफा में जाके आराम करे। जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, ये आदमी कांग्रेस को भी ले बैठेगा। बल्दी तो वांड है, कपूर बनेगा सारा। इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पार्टियों के बंदे होते हुए इतनी भीड़ नहीं जुटा पा रहे, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार इतनी भीड़ जुटा पा रहा, क्या कहना चाहोगे? भाई बात ये है, ये जो उम्मीदवार है ना, ये बड़ौदा हल्के का है। ये जितनी भी 36 बिरादरी है, जन है, सब ने अपना उम्मीदवार चुना है और ये देखकर चुना है कि इससे शरीफ और अच्छा इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। बड़ौदा हल्के के मन में एक टीस है, उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। डॉक्टर कपूर नरवाल को किसी पार्टी ने टिकट ना देकर ये समझो कि उनके साथ विश्वासघात किया है, उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन बड़ौदा हल्का जो है अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। वो समझ गया कि भाई हमारे साथ जो धोखा हो रहा है उसको हम सहन नहीं करेंगे और हम अपना उम्मीदवार खुद चुनेंगे। अपनी टिकट होगी, हमारा उम्मीदवार होगा और उसको इतने मतों से जिताएंगे कि दूसरी पार्टी वाले जो है इस बात को देखते रह जाएंगे, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ बड़ौदा हल्का जो है एक इतिहास रचने जा रहा है। अपने आप में एक इतिहास होगा कि भाई जितनी भी पार्टी और इस भाई के अलावा खड़ी है सबकी जमानत जब्त होगी और भाई डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जो एक बड़ौदा हल्के के उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से जीतेंगे। 15 तारीख को रैली थी, मैं भी रैली का देखने जायजा लेने गया था। 11 बजे मेरे को लगा कि भाई कहीं आदमी कम ना रह जाए, लेकिन एक बसते बसते ऐसा जन समूह जन सैलाब उमड़ा कि पंडाल में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिली। वो 8-10 दिन की बात पहले की बात है। इस 8-10 दिन में जो बड़ौदा हल्के के जन ने एक आदमी ने 36 बिरादरी ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आप आज देख रहे हो। गांव में आप भी जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, इतना जन सैलाब और इतना समर्थन भाई डॉक्टर कपूर नरवाल को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी उम्र 74 साल की हो गई है, मैंने भी इलेक्शन देखे हैं। राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि हम बड़ौदा हल्के के लिए किसको चुने, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बड़ौदा हल्के का विकास करवा सकता है, किसके हाथों में हमारा भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इतना बड़ा जो जन सैलाब उमड़ा, इतनी भीड़ उमड़ी है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो डॉक्टर कपूर नरवाल है, ये सारे विरोधी हल्के ने एक हीरा टोया था और हीरा टो के खड़ा कराया या उसके प्यार में दुनिया उमड़ गई है। इतनी भीड़ है यहाँ पे, क्या लगता है कि मुकाबला की बार कौन सी पार्टी के साथ है? सूझबेर जा जमानत जब्त करा दोनों की। हाँ, और हमने क्या बेरा कौन सा कुछ हमारा ऊपर है सारा। कुछ ऐसा भी लगा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट तोड़ी जा रही है, तो डॉक्टर कपूर नरवाल के वोट तोड़ रहे हैं, कोई और डॉक्टर के वोट तोड़ लग रहा है और अनबेम हो रहा ही तोड़ेगा पर टूटते कौन है लोग। हम बाबू बेटा ने भी कह दिया है, अब भाई तुम मोदी मन ने देख लियो, कैंडिडेट ना देखियो कि वे कैंडिडेट तारे नहीं, उन्हें कैंडिडेट तारे कौन है उन्हें। कपूर की ना टूटते वोट, दुनिया तोड़ने की सोच रही है पर यहाँ टूटते कौन है। जी, धन्यवाद। इतनी भीड़ उमड़ी है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे अब की बार मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ है? मुकाबला किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये तो हल्का बड़ौदा के सम्मन गांव 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के और डॉक्टर कपूर का चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर कपूर चुनाव नहीं लड़ रहा, ये तो अपनी आन बान और शान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टियों ने डॉक्टर कपूर के साथ धोखा किया है।
2 बार धोखा किया। 2020 में भूपेंद्र हुड्डा ने डॉक्टर कपूर को बुलाया कि टिकट देंगे, आप आ जाओ। टिकट भालू को दे दिया, डॉक्टर को भगा दिया। फिर डॉक्टर ने दिले फॉर्म भरा, तो फिर हल्का इकट्ठा होया, भूपेंद्र हुड्डा फिर आया, 5000 आदमियों के बीच में उठ के गया था कि जो आम चुनाव 2024 का आएगा, डॉक्टर कपूर को टिकट देंगे, अगला एमएलए ये होगा। फिर धोखा कर दिया, फिर बालू को टिकट दे दिया। तो इस उसमें पूरा बड़ौदा हल्का इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होकर के उन बड़ौदा हल्का ने ये बात देखी है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये अच्छे व्यक्ति को धोखा देती हैं और इकट्ठे होकर के पंचायती उम्मीदवार उतार के इसको बनाएंगे। इसको बना करके हम हल्के का विकास करवाएंगे। हमने किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, हल्का इसमें बड़ौदा हल्का इन्होंने तो ये है कि कपूर को जिता के और जो पार्टी की सरकार बनेगी उसमें मंत्री बनवाना और हल्के का विकास कराना। कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री साहब गोहाना आए थे, बड़ौदा में आए थे, तो एक काम कह गए कि विकास करवाना तो डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी, डबल इंजन की सरकार विकास कर सके है। अगर हमने जिताओगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार तो फेल होगी। क्यों फेल होगी? जो मुख्यमंत्री हल्के हैं मुख्यमंत्री जी, वो तो झूठी घोषणा कोई 500 घोषणा करके 4 दिन में, और फिर इन्होंने देखा कि ये घोषणा तो कर दी, पूरी को ना हुए, पूरी ना हो तो चुनाव आयोग से मिलके चुनाव डिक्लेयर करा दिए। फिर घोषणा करने लग गए कि उस टाइम ठीक टाइम नहीं है, चुनाव आके टलाओ। चुनाव आयोग की रोने की मिली भगत थी, चुनाव 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को करा दिया। लेकिन वो झूठी जो घोषणा करी थी ने उनसे पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए चुनाव डिक्लेयर कराया, झूठे घोषणे करा, झूठी घोषणा कराई है। और सैनी तो हरियाणा के आज तक जितने मुख्यमंत्री बने सबसे हल्का मुख्यमंत्री साबित हो गया। ये तो झूठी घोषणा करा है, ये तो काम करता ही नहीं बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे? वैसे तो बहुत भारी भीड़ है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पार्टी के साथ तो मुकाबला होगा। मैं तो इतने ही शब्द कह सकता हूँ कि इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है डॉक्टर कपूर के साथ। इवन रिंडाणे गांव का विधायक होते हुए भी रिंडाणा गांव से डॉक्टर कपूर सिंह अच्छी वोटों से जीत के निकले। आप रिंडाणा गांव से हैं, क्या आप ये दावा कर पा रहे हैं वहां से भी नहीं जीत पाओगा? मैं गारंटी से कहता हूँ वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत नहीं पाए। क्या कारण है इस जीत के ना हो पाने का? कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी है, काम नहीं कर रहे हैं। लोकप्रियता में तो शुरू से ही कमी थी। लोकप्रियता, मोरलिटी, संस्कार, संस्कृति तो नाम की चीज है ही नहीं। और हुड्डा, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, ये आदमी कांग्रेस को भी ले बैठेगा आने वाले समय में। ये केवल पुत्र वो जानता है, धृतराष्ट्र से भी बड़ा है ये इस मामले में। और हरियाणा के अंदर आज तक किसी की भावना अपने पुत्र के प्रति सच्ची साबित हुई है तो वो चौधरी देवीलाल थे, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद था। बंसीलाल का लड़का नहीं बन सका मुख्यमंत्री, और भाई देवीलाल का पुत्र श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, उनकी भावना थी। भजन लाल जी का बेटा नहीं बन सका। पहले नंबर पे देवीलाल जी का परिवार है, चौटाला परिवार, जिसमें लोगों की आस्था आज भी है। दुख की बात है कि उनका आपस में विखंडन हो गया, बस परिवार एक नहीं रहा, यह चूक है। आज भी लोगों की आस्था है देवीलाल नाम पे। और देवीलाल 100 सुनार की एक लुहार की, उसने 36 जात का भला करा था। 100 रुपये पेंशन खरीदी, आज 3000 बजा रही है। और सारी जातियां ये लोग ले हैं। तो और अन्य काम अनेक हैं जिनको देवीलाल नाम को सराहा जाता है और पूजा जाता है, और उन्हीं को आज वोट का टूका जाता है। उसकी औलाद को वो गुण नहीं है उसमें। वो गुण
तो किसी और में हो सकते हैं। जो धोखाधड़ी करता है, किसी पर विश्वास नहीं जता सकता और हर आदमी के साथ धोखे से बात करता है, वो आदमी हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता और ना उसका बेटा बन सकता। जी धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी। अभी हम जैसे हर गांव में सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो गांव में ये बात आ रही है कि अभी तो माहौल है कपूर नरवाल का, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा पार्टियां आ जाएगा चुनाव, मतलब नेशनल पार्टी कांग्रेस की और बीजेपी की बात करें तो इन दो पार्टियां में इलेक्शन आ जाएगा, बदलाव होगा। डॉक्टर कपूर का दिन प्रतिदिन पार्टियों से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहने वाले लोग तो कहेंगे वो फेल हो चुके हैं, इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, इसलिए उनका कोई जनाधार नहीं रहा। कपूर नरवाल एक समाज सेवी, एक नेक इंसान है, सुख दुख का हर एक का साथी है। पार्टी वाले देख लो इसके कौन खड़ा है इसके बराबर में, कहीं नजदीक भी नहीं। तो क्या ये बदलाव नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम पे चुनाव बदल जा? पब्लिक ने, जनता ने मूड बना लिया है, इसको इलेक्शन पब्लिक लड़वा रही है, नहीं डॉक्टर कपूर नरवाल लड़ रहे। और इसने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन विरोधा हल्का की 36 बरादरी इकट्ठा हो गए, इलेक्शन हम लड़ेंगे, कपूर सिंह आप आगे बढ़ो। क्या कहना चाहोगे आज इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है? भाई ये सेमड़ी गांव का प्यार है डॉक्टर कपूर नरवाल के लिए। डॉक्टर विधायक जी कपूर नरवाल जी, ये सबका बेटा, सबका भाई है भाई। और ये लोगों ने मन बना लिया भाई डॉक्टर कपूर का पंचायती उम्मीदवार को जिताकर भेजने का, चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का मन बना लिया ये। और सारे भाइयों को जोड़ो, जहाँ से भी मैं फोन करता हूँ ना, मेरे रिश्तेदारी यारे प्यारे भाई डॉक्टर कपूर का एक तरफा माहौल दिख रहा है। सभी तीनों दोनों की जमानत जब्त होगी, डॉक्टर कपूर 50,000 से भी जो होगा। वो मेरे भाई छोटे भाई कहते थे ना कपूर नरवाल हो बालू जी अगर 60,000 से जीतेंगे, लेकिन 60,000 तो भाई डॉक्टर कपूर जीत गया ही पे। मेरा पूरे हल्के का प्यार, चम्मन गाँव का प्यार हो गया भाई। और मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, डॉक्टर का भाई हूँ, मेरे पिता समान है भाई। हमारा तो पूरा परिवार भाई डॉक्टर के साथ ला गया। हाँ जी। आपके चैनल को नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को शमशेर फौजी गढ़वाल की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर साहब जो उठाए हैं, ये हल्का है कि 36 बिरादरी ने खड़े होकर उठाया है। डॉक्टर साहब तो मना कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन हल्का इन पार्टियों से इतना दुखी हो गया कि पूछो ही मत। इसलिए 36 बिरादरी ने हल्के की ने डॉक्टर साहब को 12 तारीख को सवेरे 4 बजे घर पर लाइन लगी 36 बिरादरी की, और ये कह दिया अगर आप नहीं खड़े होगे भाई आपका अलग रास्ता हमारा अलग रास्ता, ये 36 बिरादरी ने कह दिया। तो डॉक्टर साहब मजबूर हो गए, डॉक्टर साहब ने फिर खड़ा होना और हल्का की बात माननी पड़ी। चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी सारी व्रत का देख ली, किसी भी पार्टी का वजूद नहीं है। रही दूसरी बात, ये पार्टी वाले क्या करते हैं, जो घुटने डाल के बैठ जाए हम उसको तो टिकट दे हैं, जो काम करने वाला है उसको टिकट नहीं देते। तो इस हल्के ने मन बनाया आपकी बार भाई इन पार्टियों को सबक सिखाओ। नहीं तो पहले 2020 में स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा गुजर गए और भालू को टिकट दे दी, और डॉक्टर साहब ने भी अपना फार्म भर दिया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा डॉक्टर साहब की कोठी पाए, हल्के के आदमियान भी लेके आए, बाहर के भी लेके आए और डॉक्टर साहब को मनाया। और भूपेंद्र हुड्डा बोले कि 2024 में आपको टिकट दी जाएगी और आपको किंग मेकर बनाया जाएगा। लेकिन बाबू बेटा ने क्या किया, गद्दारी का काम किया और डॉक्टर साहब की राजनीतिक हत्या करने का काम किया, जो कि बहुत बुरी बात है। इंसान कौन होता है जो सच्चाई बोले, सच्चाई है नहीं, पुत्र मोह में घुस गया। रही दूसरी बात, अगर राह चलता है तो 36 बिरादरी से चलता है, अकेले से नहीं चलता। 36 बिरादरी साथ होनी चाहिए तभी राह चलता है, और होनी भी चाहिए। रही दूसरी बात, 8 तारीख को
डॉक्टर साहब कपूर ने तो भेज देंगे एमएलए बना के विधानसभा चंडीगढ़, और भालू पागल हो गया उसने भेज देंगे बन में ताकि गुफा में जाके आराम करे, और एक ने भेज देंगे देहरादून पार्क में जाके लौट जा। जय हिंद। क्या कहना चाहोगे? कल बड़ौदा में रैली थी नायब सैनी की, वो कह गए हैं अगर विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी, हमारे को वोट दोगे तो ही विकास हो पाएगा। तो डबल इंजन की डॉक्टर कपूर ने बनावाएंगे तो जब बदल इंजन चढ़ेगा। वो कह रहा है डबल इंजन का मतलब तो ये है केंद्र में भी और नीचे भी हमारी सरकार। ना 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 ना, केंद्र पेंद्र में बन आड़ा का सुना उनका। अच्छा, एक ये भी बात कही जा रही है कि अभी माहौल है कपूर नरवाल का, लेकिन जैसे समय बीतेगा तो ये माहौल बदल जाए, पार्टियां में इलेक्शन आ जाएगा आगे। कपूर नरवाल ने मेहनत कर रखी है भाई, सेवा कर रखी है हल्के की। उस दिन का तक मशक सबके साथ जम रहे हैं, तो ये और नहीं बता दे कौन सा है छाटेगा तो सब चले जाए। नरम आदमी का जाना सबके बस की बात ना है। ये तड़े के लकड़ा शान बड़ा है, रोजाना काम है। बीमार होंगे और भी इसका यू काम है तड़े के, मतलब पब्लिक सेवा। किसी का भी चीज का लड़का था मेडिकल में डॉक्टर, मतलब किसी का भी कमी दिक्कत हो जाती है, एक बार फोन कर देता, जब गेला इमरजेंसी में दाखिल करा कर गेला एडमिट करांदा, सारे काम करता, हल्का ही खूब सेवा करे के भाई। अरे वो इसका बाप बंदो करी रखी है, उन्होंने तो 60 साल पहले मंड किया था, तो जनता में 4 शीशी धर के बैठा था, फिर सारा सिस्टम में सेवा करके न फिर जनता डॉक्टर हो गई। तो क्या माहौल लग रहा है कि अब की बार माहौल बदला नहीं का और 100% डॉक्टर कपूर जीत जाएगा? जब भी जीता तो फिर जीतता रहा, जब तो सारा हल्का गेल हो लिया। ये तो भाई जिता रखा है, कभी तो नहीं हुआ कि लीड कितनी होगी। दीपेंद्र हुड्डा रैली करने आए थे, जनसभा करने आए थे, तो कह गए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दो अंडे जहाँ भाई देश 5-15 बाबू बेटा कर दिए थे अरविंद शर्मा ने, जब गीत गए थे कभी नहीं। तो अरविंद ने वाड़ा, रमेश कौशिक ने वाड़ा, जब गीत चले गए थे 15 दोनों बाबू बेटा थे। आगे ही नहीं हुआ था, अकेले था बाबा मणमा मणान बढ़ा जो नीम का जात पात ही चालू करी थी, फिर इतने बोले नारे हृदय से। जी जी, धन्यवाद। आज चिड़ाना गांव में इतनी भीड़ आई, इतने लोग उमड़े हैं, क्या लगता है कि अब की बार चुनाव जीत जाएगा? दर्शकों का भी राम राम करते सबका, कपूर घनी लीड तक जीतेगा कभी पूरी। ये बात फैलाई जा रही है कि अभी मतलब लहर है कपूर की, ये माना जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे पार्टियां में चुनाव आ जाएगा। कपूर की है कम से कम 20-25 हजार वोटों से लीड लेगा। जी सबका साहब, क्या कहना चाहोगे, बनेगी अब की बार बात? डॉक्टर कपूर तो एक तरफा जीत है। ये तो दोनों पार्टियां अपनी जमानत बताने पर चक्कर पड़ रहे हैं, कौन से अपनी जमानत बचावे, किसी की भी जमानत नहीं बचेगी। और डॉक्टर की तो लहर नहीं आंधी उठ ली। इस आंधी और लहर के बीच कल सीएम साहब आए थे, कुछ फर्क नहीं। वो एक बात कह गए हैं, अगर विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी, तड़वी हमती है। डबल इंजन की सरकार तो बीजेपी की भी थी पहले, कितना विकास हो गया है? कुछ नहीं। निर्दलीय क्षेत्रीय पार्टी विकास कराया करे, निर्दलीय विधायक बनेगा हमारा, ये भी विकास करा होगा। और मंत्री बनेगा, मन माना तो मुख्यमंत्री भी हो सका। जब गणे ये होगी इनकी निर्दलीय विधायक 10-12 आ गए तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब भी विकास होगा। और उड़ाना तो गुआना में क्या विकास कराया है? कुछ भी विकास नहीं कराया। शुगर मिल उड़ाना नहीं दिया, अनाज मंडी उड़ाना नहीं दी, के भाई रोड राड बन गया उड़ा का टेम में बटूल टैक्स लग गए थे, कोई विकास नहीं करा रखा उड़ाना आड़े। ये लग गया था वो बड़ौदा का है, फिर कोई नहीं। बड़ौदा थार तो हल्का भी बड़ौदा, हल्का को काम भी बड़ौदा। केला का है की बार बनेगा प्रोग्राम, जीत जाएगा कपूर की वोट दाऊ सारे, मतलब की बार बनेगा प्रोग्राम, दाऊ बनेगा। कांग्रेस वाले भी नु कह रहे हैं कि बार खाम खाए आओ ला कर रहे हैं, तो अंड है कपूर बनेगा सारा, 100% बन जाएगा। दाऊ जी।